गांव के एक छोर पर रमेश नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसका जीवन तंगहाली और संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन से ही उसने कभी सुकून का दिन नहीं देखा। पिता की बीमारी में इलाज के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके पिता चल बसे। अब घर में सिर्फ उसकी अंधी माँ थी, जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। रमेश की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन संतान का सुख अभी भी उससे दूर था। उस रोज भी वह रोज की तरह खेतों में मजदूरी के लिए निकल रहा था। ये लीजिए पानी, गर्मी बहुत है, रास्ते में पी लेना। पर भाग्यवान, तुमने मेरे लिए कुछ खाने को नहीं दिया। घर में बस एक रोटी थी, वो मैंने माँ के लिए रख दी। रमेश कुछ कहे बिना निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सवाल घूमते रहे। क्या कभी मेरी किस्मत बदलेगी? क्या मेरी माँ, मेरी पत्नी कभी खुशहाल जीवन देख पाएंगी? रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो बेहोशी की हालत में पड़ी थी। रमेश दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें होश में लाया। बेटा, बहुत प्यास लगी थी, शायद इसी वजह से बेहोश हो गया था। यह लीजिए, पानी रास्ते में काम आएगा। बेटा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। ऐसी गर्मी में कोई किसी को पानी नहीं देता, पर तूने मेरी मदद की। फिर रमेश उस बुजुर्ग को पानी की बोतल देकर कुछ दूर जाता ही है। तभी रमेश को वही साहूकार मिला। रमेश, मेरा पैसा कब देगा? बहुत हो गया अब। बस थोड़ा समय और दीजिए साहूकार जी, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। इस बार नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। रमेश चुपचाप वहां से चला गया। खेत पहुंचते ही मालिक ने डांटना शुरू कर दिया। रमेश, तू इतनी देर से कहाँ था? वो मैं। बहाने मत बना। अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो मजदूरी नहीं दूंगा। रमेश बिना कुछ कहे काम में जुट गया। पसीने से तरबतर होकर शाम तक खेतों में मेहनत करता रहा और घर लौटते टाइम वो एक दुकान में जाता है। भाई, थोड़ा राशन दे दो, घर में अन्य का एक भी दाना नहीं है। राशन तो दे दूंगा, लेकिन पहले पिछला उधार तो चुका दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। तो जब पैसे आएंगे तब राशन ले जाना, अभी कुछ नहीं मिलेगा। रमेश निराश होकर घर लौटने लगता है। तभी वह देखता है एक साधु बाबा तपस्या में लीन है। तभी उसने देखा एक सांप साधु बाबा की ओर बढ़ रहा है। बिना सोचे समझे रमेश दौड़ा और सांप को हटाया। बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, एक वरदान मांग जो चाहे। रमेश उलझन में पड़ गया। माँ की आंखें मांगू, संतान मांगू या कर्ज से छुटकारा? सोच लो, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। रमेश पूरी रात भूखा बैठा सोचता रहा। सुबह उसने अपना फैसला ले लिया और बाबा के पास पहुंचा। बेटा, आ गया तू? मांग, तुझे क्या चाहिए? बाबा, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ अपनी आंखों से सोने के झूले में झूलते मेरे बच्चे को देख सके। बाबा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा, तूने बुद्धिमानी से एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। जा, तेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। घर पहुंचते ही चमत्कार हो चुका था। माँ की आंखें लौट आई थीं, पत्नी गर्भवती थी और टूटा फूटा घर अब महल में बदल चुका था। लेकिन इस बदलाव को देखकर उसका पड़ोसी मंगरू जल भुन उठा। उसने पूरी कहानी सुनी और तय किया कि वह भी वरदान लेगा, रमेश से भी बड़ा, और जंगल में जाकर चिल्लाने लगा, बाबा, मुझे बचा लीजिए, मुझे सांप ने काटा है। तेरे मन में लोभ और छल है। वरदान केवल उन्हें मिलते हैं जिनका हृदय निष्कलंक होता है। मंगरू गिड़गिड़ाया, माफी मांगी, लेकिन बाबा ने बस एक चेतावनी दी, तुझे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, पर तेरी इच्छा के अनुसार नहीं। मंगरू ने हार नहीं मानी। अगले ही दिन रात के अंधेरे में रमेश के घर जाकर सोने का पालना चुरा लिया। लेकिन जब उसने उसे बेचने की कोशिश की, पालना हवा में उठ गया और बोला, लालची इंसान, तेरा लालच तो खत्म ही नहीं होता। तूने मुझे चुराया, इसके लिए तुझे दंड मिलेगा। आज से तू अंधा बन जाएगा। मंगरू जैसे तैसे करके रमेश के घर पहुंचा और रमेश से माफी मांगी। अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो दोबारा कभी लालच मत करना। जैसे ही मंगरू ने माफी मांगी, पालना फिर अपनी जगह लौट आया और मंगरू ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।